शुक्रिया और जय भीम सभी को। जो ये काम हम सब लोगों ने मिलके 3 जनवरी 2021 को जिसका प्रण लिया था, मुझे बहुत खुशी है कि वो एक लेवल पे शुरू हो रहा है और एक मॉडल के तौर पे, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चुनने के लिए दिल्ली की सारी विधानसभाओं में से मैं समझता हूँ सीमापुरी एक सबसे उपयुक्त विधानसभा एक थी। तो और इसीलिए ये विधानसभा शायद चुनी भी है। तो इस बात के लिए भी मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर तो काम जो है बहुत ही आसान है, यहाँ ज्यादा मुश्किलात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एससी और मुस्लिम भी मिलकर किसी को भी जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं, किसी की जमानत भी नहीं करा सकते हैं। ये सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली की जो है उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी ये भी है। आज पूरे देश में, और दिल्ली राजधानी है देश की, एक चिंगारी जैसा डीसी कपिल साहब ने कहा, यहां से उठेगी तो वो पूरे देश में फैलेगी। आप सभी लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी, जिसका कोई वजूद नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, वो लोग आके दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सरकार बना गए। किस वजह से? क्योंकि जो आम आदमी है देश का, और खास तौर पे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, महिलाएं जो हैं और हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ही ज्यादा परेशान, नाराज, दुखी है, लेकिन रास्ता कोई नहीं मिलता। इसीलिए मजबूरी में कभी एक पॉलिटिकल पार्टी को, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, कभी दिल्ली में जैसे बीजेपी को, कभी कांग्रेस को वोट देती रही थी। लेकिन जैसे ही मौका मिला तो एक व्यक्ति ने, चाहे झूठे वादे किए, या एक ग्रुप ने, जो आम आदमी अपने आप को कहलाता, उसने आके झूठे वादे ही किए, लेकिन दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को नकार के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना। अब आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनकी शायद पर्सनालिटी में कोई ऐसी खासियत थी, या उनके कोई कामों में ऐसी खासियत थी, या वो इतने बड़े नेता थे जो उनको लोगों ने चुना, आज वो इस लाइन पे चल निकले हैं। उनके कपड़े, रंग ढंग देख के आप सब लोग देख सकते हो तो कि वो बीजेपी और कांग्रेस से को टक्कर ही नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार में, बेईमानी में, और जो ऐशो आराम की जिंदगी, विलासिता में डूबी रहती थी कांग्रेस और बीजेपी के लोग, उसी प्रकार से वो भी उनके टक्कर नहीं दे रहे, बल्कि उनको मार दे रहे हैं और उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। आप जैसे डॉक्टर रितु यहाँ बैठी है, उन्होंने पीएचडी की साइकोलॉजी में, आम आदमी पार्टी ने शायद पीएचडी की है बेईमानी करने में और विलासिता की जिंदगी जीने में। तो इनके सारे मंत्रियों के घर चले जाएं और चीफ मिनिस्टर साहब के घर चले जाएं, वो किसी भी दृष्टि से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से उसका, उस पूरे घर का एक कोना भी क्या किसी आम आदमी का घर लगता है? यही एक छोटा सा टेस्ट है। सीएम के घर में अगर आप घुस ही पाए, पहले तो वही बहुत मुश्किल होगी, और अगर आप घुस जाए तो उसमें कोई भी एक छोटा सा कोना तो ऐसा होना चाहिए ना जहां वो कोई आम आदमी के घर जैसा हो। तो अगर नहीं है तो वो कितना बड़ा छल कपट और छलावा था, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैं किस चीज पे आता हूं। लोग भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से तंग थे, ग्रसित थे, कोई नया रास्ता ढूंढ रहे। आज उसी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने भी अपना नाम लिखवा दिया। लोग अब इनसे भी उतने ही दुखी हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी से थे, तो लोग नया रास्ता तलाश रहे हैं। और इसीलिए जिस आसानी के साथ आम आदमी पार्टी जीती थी, आज मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा आसानी से कोई नई पार्टी आएगी तो वो जीत जाएगी। कोई नया रूप, संगठन, शक्ल आएगी तो वो जीत जाएगी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं अभी तीनों पार्टी। पंजाब का भी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी इसी वजह से जीती जिस वजह से दिल्ली में जीती, कि वहां अकाली दल से भी सब परेशान थे, बीजेपी से भी तो परेशान थे, कांग्रेस से भी परेशान थे। तो लोग जैसे रस्सी छुड़ा के भागना चाहते थे इन सभी पार्टियों से, इसीलिए
आम आदमी पार्टी वहां इतने बड़े बहुमत से जीती। लेकिन हम लोगों का भी, जो आप लोग ये शुरुआत कर रहे हैं, क्या आप लोगों का भी एक मकसद, लक्ष्य सिर्फ सत्ता में आना है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता को बार बार धोखे जो मिल रहे हैं, कम से कम अब जो नई शुरुआत हो वो ऐसी ना हो। इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ अपनी संगठनात्मक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से ये बात हमें इंश्योर करनी होगी, ये बात हमें पूरी तरीके से गारंटी होनी चाहिए कि अब जनता के साथ वो ज्यादती और जुल्म नहीं होंगे जो बाकी पार्टियां करती हैं। तो उसी के लिए हमें अपनी क्रेडिबिलिटी, जनता अब क्या ढूंढ रही है, कौन ईमानदार आदमी है जिसके लिए हम पूरे जी जान से खुद जुट जाए, तो हमें अपने संघर्षों से, अपने बलिदानों से, अपने कैरेक्टर से अभी जितना भी टाइम बचा है ये दिखाना पड़ेगा कि हम बाकी लोगों की तरह नहीं करेंगे, हम करोड़ों अरबों रुपए नहीं चुराएंगे, हमारे कपड़े जैसे आज हैं वैसे ही जीतने के बाद भी रहेंगे, हमारे घर जैसे आज हैं। जो वादे सब आम आदमी पार्टी ने किए थे, जो सब झूठ कपट छलावट, हम लोगों को वैसा ही रहना है जैसा हम थे। क्योंकि अगर ईमानदार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ गई और वो होगी तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज और महिलाओं के कॉम्बिनेशन से ही होगी, वरना कोई भी दूसरा संगठन जो इस कॉम्बिनेशन से पूरी तरीके से नहीं आता वो ईमानदार हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग, महिलाएं ज्यादातर दिल से, अपने शरीर की रचना से ईमानदार होते हैं। उनमें कुछ लोग बेईमान हो सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उनमें ज्यादातर लोग बेईमान होते हैं, कुछ लोग उनमें भी अच्छे हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की और महिलाओं की सरकारें आएंगी, उनके वोट बैंक से, उनकी ताकत से जो सरकारें आएंगी, उसके ईमानदार रहने के चांस और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर वो भटक जाएंगे और अपनी पार्टियों में फिर वही मनुवादी मानसिकता के लोगों को अपने सर पे बिठा लेंगे, तो वो भी भ्रष्टाचार के रास्ते पे निकल जाते हैं। ये भी हमने अपने एक्सपीरियंस से पूरे देश में देखा। तो हम लोगों का काम, क्योंकि वोट तो 92% हमारे ही, 92% वोट हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं के मिला के 92.5% वोट है। हम में से किसी भी कैंडिडेट को अगर ऐसे लोग निकल के आएंगे, कैंपेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें वादा करना है, जिम्मेदारी लेनी है सेवा की। ये इलेक्शन जीत के लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं, ये नौकरी है एक तरह की, जनता के नौकर बनने की गुजारिश करते हैं जो MP, MLA बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो हम लोग और ये जो हमारे 12 परिवारों के इंचार्ज बन रहे हैं, वो लोग कल को उन्हीं में से चुने जाएंगे कौन लोग यहां तक चुनाव लड़ेंगे, और वो वही चुनाव लड़ेंगे जो ईमानदार होंगे, जो सेवा करना चाहेंगे, जो जिनकी भावना ऐसी होगी कि मैं सर्वेंट हूं, नौकर हूं। ये नहीं होगी कि मैं बड़ा आदमी हूं, आओ मेरे आगे सामने बैठो, हाथ जोड़ो, गुजारिश करो, जैसा आज हमारी बहनों से कराया जा रहा है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। बल्कि नेता नीचे बैठे, गुजारिश करें, बताइए क्या काम है मालिक, जनता मालिक है ना। ये सिस्टम हम पलटना चाहते हैं। बाकी लंबे लंबे वादे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भ्रष्टाचार अगर नेता नहीं कर पाएगा, तब राजनीति में भ्रष्ट लोग आने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि असल में जो मोदी जी कह रहे हैं ना, वो अमल करना है। मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो हम में से हर एक व्यक्ति को ये प्रण करना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तब सभी परिवार खुशहाल हो जाएंगे। हमारे देश में इतनी संपदा है, इतने वसाइल है कि कोई भी परिवार हमारे देश का मोहताज ना रहे, गरीब ना रहे, इतना धन हमारे देश में है। अब जो ये इंचार्ज बनेंगे 12 परिवारों का, जो 12 परिवारों की जिम्मेदारी लेंगे या 20 परिवारों की ये आप लोगों ने बनाया, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी ये समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली में खास तौर पे सरकारी जो स्कीम्स हैं हर एक परिवार के लिए, वो इतनी ज्यादा है कि अगर हम सिर्फ वही दिलवा दें, होता क्या है, जो हमारे नेतागण हैं वो सब उसमें से पैसे चुरा के खा रहे हैं। जो अधिकारीगण हैं उसमें स्कीमों को अमल में नहीं ला रहे, आम आदमी उसका बेनिफिट नहीं उठा पा। तो ये जो इंचार्ज हमारे बनेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितनी सरकारी स्कीमें हैं,
जितना SC/ST सब प्लान का पैसा है, तो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए तो इतना पैसा मौजूद है, हम हाई कोर्ट में केस भी लगा रखा है उसके बारे में कि हर एक परिवार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का दिल्ली में नहीं पूरे देश में करोड़पति हो जाए, इतना पैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का जमा है सरकारों के पास। तो उसका तो हमने केस डाल ही रखा है, लेकिन दूसरी स्कीमें भी इतनी सारी मौजूद है कि हर घर अब भी खुशहाल हो सकता है। तो उसका रोल मॉडल हम सीमापुरी से बनाएं कि हर घर को हर एक सरकारी स्कीम का पूरा लाभ दिलवा पाए, जो भी जिस प्रकार की भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि भारत सरकार की या दिल्ली सरकार की या दूसरे निकाय जितने भी हैं, उनकी जो जो भी सुविधाएं उसको पढ़ें, समझें और उनका फायदा हर एक परिवार को दिलाएं। तो ये एक हमारा रोल मॉडल होगा। और एक चीज और करें, भ्रष्टाचार के बारे में जो सीएम साहब केजरीवाल साहब ने खुद कहा है, वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया के जरिए वायरल भी करें, उस पर कार्रवाई और अमल कराना, भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़वाना वो फिर हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग उन सभी लोगों को जेल भिजवाने का काम